और अब हम चाहते हैं कि हमारा इलाज न दवा से हो, हमारा इलाज न माजून से हो, हमारा इलाज जो हो वो कुरान करीम से हो। हमारी बीमारी जो दूर हो कुरान मुक़द्दस से दूर हो। ऐसी शख्सियत के लिए मैं चाहता हूँ, हमारे स्टेज तशरीफ रखते हैं, वो मोहताज तारुफ नहीं है, वो जिला सीतापुर हो या लखीमपुर हो या हरदोई हो, हर जगह में अपनी मिसाल आप रखते हैं। मैं इसके लिए दरख्वास्त करता हूँ आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अखलाक साहब कासमी से बिलग्रामी, जो हरदोई से चल करके आपकी मोहब्बत में इस जलसे की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से हम सब के दिलों को महसूस फरमाएं। इस शेर के साथ इस्तेमाल करता हूँ, आज भी हो इब्राहिम सा इमा पैदा, आगे कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा। हजरत वाला आपकी खिदमत में, अब आपको चाहिए बड़े अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्मे कौनो मका को सजाया गया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ज़लीलो ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। बात क्या थी न कैसरो किसरा से दबे, बात क्या थी न कैसरो किसरा से दबे। चंद वो लोग कि ऊंटों को चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। न तुम सदमे हमें देते न यूं फरियाद हम करते, न तुम सदमे हमें देते न यूं फरियाद हम करते। न खुलते राज सरबस्ता न फिर रुसवाइयां होती। आज के इस आज़ीम शान जलसा इस्लाह मुआशरा व दीनी तालीमी बेदारी की निज़ामत फरमा रहे
हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब वह स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़्ज़ाम और तमाम सामईन किराम, पर्दे में बैठी हुई मेरी माओं और बहनों, काफी देर से आप लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अशार को समाअत कर रहे थे और लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब मुझे आपके सामने कुछ दीनी गुफ्तगू करने के लिए बिठलाया गया है कि मैं आपके सामने कुछ दीनी बातों को अर्ज करूं। मगर बहुत अफसोस होता है आज मुसलमानों की हालत को देखकर कि मुसलमान कितना बेहिस हो चुका है। मुसलमानों की बेहिसी आज देखी नहीं जाती कि उसके दिल से दीन और शरीयत की अहमियत बिल्कुल निकलती चली जा रही है। हम समझते हैं ये दीनी जलसे और दीनी प्रोग्राम बस यूं ही बेकार होते हैं। नहीं मेरे अजीज साथी, क्या फरमाया किसी शायर ने कि नाज करता है फलक ऐसी ज़मीं पे असाद, नाज करता है फलक ऐसी ज़मीं पे असाद, जिस जगह दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। हमारी निगाहों में तो आज इस गांव की ये मजलिस छोटी सी नजर आ रही है, मगर मेरे अजीज साथियों आज इस जमीन के इस हिस्से का मुकद्दर जगमगा गया है कि यहाँ के ऊपर उलमाए किराम की एक जमात आई है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को बयान। मगर एक हम हैं कि हमारे दिल के अंदर से इसकी अजमत, इस जलसे की अजमत बिल्कुल निकली हुई है। यही हाल है। अभी बहुत से लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई मस्जिद के अंदर है, कोई मदरसे में है, कोई खेत की तरफ है, और जो लोग आए हैं वो भी बेदिली से जहां जी चाहा वहां बैठ गए, जहां जी चाहा वहां बैठ गए। मगर यकीन जानो, अपने दिल के ऊपर हाथ रखे सच बताना, आज अगर यही इस दीनी मजलिस के अलावा किसी दुनियावी नेता की मीटिंग होती, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, अगर किसी नेता की मीटिंग होती, चाहे वो फिर अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या कोई हो, तो लोग इस तरीके से दूर नहीं बैठे होते। कोई फिल्म में एक्टर आ रहा होता या कोई क्रिकेटर का कोई प्रोग्राम होता, तो इस तरीके से लोग जहां चाहते वहां नहीं बैठते, बल्कि एक के ऊपर एक चढ़े जाते, किस तरीके से कि आगे हमको जगह मिल जाए। और मगर जब दीन की बात आती है, दीनी जलसे की, तो बस बेदिली से आए और जहां जी चाहा वहां बैठे। आज मस्जिदों का हाल, मस्जिद में गए, वुजू किया, जहां जी चाहा बस बैठ गए वहीं के ऊपर, आगे की सफे खाली है। ये क्या है? ये बेहिसी है मुसलमानों की, ये नाकदरी है, ये नाकदरी है दीनी मजलिसों की, इबादत की नाकदरी है कि हमारे दिल के अंदर जरा बराबर उस ताल्लुक से कोई बात ही नहीं।
हमारे दिल के अंदर तो बेपनाह अजमत और मोहब्बत होनी चाहिए ऐसी मजलिसों के लिए कि ऐसी मजलिसों में अल्लाह का जिक्र होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयान किया जाता है। हम किस खेत की मूली हैं, हम किस खेत की मूली हैं। रिवायात के अंदर क्या आता है, फरिश्ते जो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, बारहा सुना होगा इस बात को, फिर अर्ज करता हूं, फरिश्ते ऐसी महफिलों को तलाश करते हैं और हम हैं कि बेदिली से। इसलिए मेरे अजीज साथियों, इससे कब्ल की बात आपके सामने मैं शुरू करूं, एक दरखास्त करूंगा जो लोग पीछे बैठे हुए हैं सब की सब आगे आ जाए, आगे आ जाएगा, हमारी बात को समझते हैं, आगे आ जाए। जितना करीब होकर बैठेंगे उतना फायदा होगा, उतना जो है बात मुझे कहने में भी मजा आएगा, आपको समझने में भी मजा आएगा, और जब समझेंगे तभी अमल का मादा पैदा होगा। आए कुछ लोगों के समझ में आ गई बात, वो लोग माशाअल्लाह आगे आ गए, दीन की मोहब्बत उनके दिलों में आए और आगे आ जाए, आगे आ जाए। पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कोई चंदा करने नहीं आया हूँ, आगे आ जाए और आगे आ जाए। जो लोग मस्जिद में हैं, अगर उनके दिल में खुदा की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है, तो खुदा और नबी की मोहब्बत में वो मस्जिद से आकर यहाँ जलसा कहाँ में बैठ जाए। ये लोग जहाँ बिरयानी पकी हुई थी वहाँ कुछ लोग टहल रहे हैं, ये हमारे नौजवान वो भी आ जाए, बस बिरयानी खत्म, खाली, अब हक अदा कीजिए खाने का, यहाँ जलसा सुनिए, आके बिरयानी खा चुके हैं, अब हक अदा कीजिए, जलसा सुनिए। बड़ी मेहनतें की हैं हाफिज मोहम्मद इरफान ने, हाफिज मोहम्मद शादाब ने और गांव के तमाम हजरात ने आज की इस महफिल को सजाने के लिए, आपको बुलाने के लिए, दीन की बातों को सुनाने के लिए पता नहीं कितने दिनों से मेहनतें की हाफिज मोहम्मद इरफान, हाफिज मोहम्मद शादाब और उनके तमाम मुताल्लिकीन और गांव वालों ने। इनका मकसद क्या है कि यहाँ के ऊपर कुछ दीन का पैगाम जाए और लोग उसको समझें और अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाएं, अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाएं। आज के इस जलसे का जो उन्वान है, आज के इस जलसे का जो टॉपिक है, वो दो चीजें हैं, एक तो इस्लाह मुआशरा और दूसरी चीज दीनी तालीमी बेदारी। इस्लाह मुआशरा किसको कहते हैं? तवज्जे के साथ में इस बात को समाअत करें। इस्लाह मुआशरा कहते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, जो हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है, जो खुराफात पैदा हो जाती है, जो अल्लाह की नाफरमानियां पैदा हो जाती है, उनको दुरुस्त करना, उनको ठीक करना, उनसे अपने आप को बचाना, इसको कहते हैं इस्लाह मुआशरा, यानी मुआशरे की इस्लाह हो जाए, हमारी सोसाइटी ठीक हो जाए, हमारा रहन सहन अच्छा हो जाए, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका बेहतरीन हो जाए। आज इसी मिशन को लेकर हमारे उलमाए किराम कस्बा कस्बा, देहात देहात, गली गली, कूचे कूचे इस्लाह मुआशरा के उन्वान से जलसे कर रहे हैं, उलमाए किराम के बयानात हो रहे, मजलिसें हो रही, नशिस्तें हो रही, किस ताल्लुक से? इस्लाह मुआशरा, कि किस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर जो खराबियां पैदा हो गई हैं, जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, ये दूर हो जाए। आज कौन सी ऐसी बुराई नहीं जो मुसलमानों के अंदर ना पाई जाती हो। मैं किस किस बुराई का तस्करा करूं, मैं किस किस खुराफात का तस्करा करूं। मेरे अजीज साथियों, अगर मुसलमानों के अंदर बुराइयों, जो इस वक्त बुराइयां फैली हुई हैं, उनका तस्करा किया जाए, उन पे गुफ्तगू की जाए, उन पे बयान किया जाए, तो सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह हो जाएगी और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाएगी। मगर मुसलमानों के अंदर इतनी बुराइयां फैल चुकी हुई हैं कि उनका तस्करा खत्म नहीं होगा। किस किस बुराई का जिक्र किया जाए। झूठ बोलने के ताल्लुक से आज मुसलमान नंबर 1 के ऊपर है। नशे के ताल्लुक से
हम पहले समझते थे कि मुसलमान कभी शराब पिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर मेरे अजीज साथियों, मैंने सुना नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने आंखों से देखा। नौजवान मुसलमान, आज एक बड़ा तबका नौजवानों का जो है वो शराब नोशी में लगा हुआ है, सट्टे में लगा हुआ है, जुआखोरी में लगा हुआ है, और पता नहीं कौन कौन से गुनाह हैं कि जिसके अंदर आज उम्मत मुस्लिम का तबका मुलव्विस ना हो। इन बुराइयों की जड़ क्या है? इन बुराइयों की जड़ क्या है? ये बुराइयां हमारे अंदर क्यों पैदा हुई और ये बुराइयां हमारे अंदर से कैसे खत्म होंगी? पहली बात तो ये जो बुराइयां पैदा हुई उसकी असल जड़ और असल नुस्खा क्या है, असल वजह क्या है कि आज हमारे अंदर से बुराइयां खत्म नहीं हो रही, एक से एक बुराई जन्म ले रही है। वो वजह ये है कि आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर बिल्कुल निकल चुका है, कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर हमें मुखातब करके इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। आज क्या हो गया, मुसलमानों ने अपने दिलों से अल्लाह का खौफ निकाला। आज खौफ न होने की वजह से मुअज्जिन मस्जिद से सदाएं बुलंद करता है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। और आज मुसलमान क्या है, बेपनाह नमाजों को छोड़ रहा है और खुल्लम खुल्ला नमाजों को छोड़ रहा है। किस वजह से? दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाने की वजह से। आज मुसलमान खुल्लम खुल्ला शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, सट्टा खेल रहा, किस वजह से? दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर निकल जाने की वजह से। आज हमने मरने को भुला दिया, हम समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है। नहीं मेरे अजीज साथियों, याद रखो ये दुनिया की जिंदगी भी फना होगी और दुनिया की चीजें भी खत्म हो जाएंगी। बका किस चीज को है मैं नहीं कहता, कुरान ने साफ तौर से ऐलान किया, वल आखिरतु खैरुन व अबका, फरमाया आखिरत की जिंदगी बेहतरीन जिंदगी है और बाकी रहने वाली जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। आज दुनिया के अंदर हमारे दादा आए थे, एक दिन चले गए, हमारे बाप आए थे, एक दिन चले गए, हमारी माँ आई थी, एक दिन चली गई, हमारा पड़ोसी था, एक दिन चला गया, बड़ा पहलवान था, आया चला गया, दौलत वाले आए चले गए, खूबसूरत लोग आए चले गए। क्या मालूम हुआ, कोई हमेशा नहीं रहेगा दुनिया के अंदर। ये दुनिया फानी है और दुनिया की चीजों को फना होना है। बका किसको है? आखिरत की जिंदगी को। आज हमने उस आखिरत को भुला दिया। यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें वीरान है, नौजवान खुल्लम खुल्ला गुनाहों के अंदर मुलव्विस है। कैसे माशरे की इस्लाह होगी? इसलिए मेरे अजीज साथियों, जरूरत है कि हर एक शख्स, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक शख्स को अपने अंदर ये मादा पैदा करना पड़ेगा कि हर वक्त अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, हर वक्त अपने अल्लाह से डरते रहें कि आज हम जिंदा हैं दुनिया के अंदर, एक दिन ऐसा दिन आएगा हमारा इंतकाल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारा खात्मा हो जाएगा, हमको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा, फिर अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा और दुनिया की जिंदगी जो हमने गुजारी है उसके बारे में जवाब देना पड़ेगा।
एक एक पल, एक एक सेकंड जो हम दुनिया के अंदर गुजार रहे हैं, इसके बारे में अल्लाह के यहाँ हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जरूरत है कि हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें। जब हमारे अंदर अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, हम अल्लाह से डरेंगे, तो यकीन जानो हम बेनमाजी नहीं होंगे। हम जब अल्लाह से डरेंगे तो हम शराबी नहीं होंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे तो हम नशा नहीं करेंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे तो जुआ के करीब नहीं जाएंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे तो उलमा को बुरा भला नहीं कहेंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे तो मसाजिद की, मदारिस की बुराई नहीं करेंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे। जब हम अल्लाह से डरेंगे तो अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। जरूरत है कि हम अपने अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर पैदा करें। और दूसरी चीज जिससे मुआशरे की इस्लाह मुमकिन है वो है हम अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के अंदर दीनी तालीम को जिंदा करें। अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाएं, मकतब के अंदर भेजें, मदरसे के अंदर भेजें, जामिया के अंदर भेजें। ये वक्त का तकाजा है, ये हालात का तकाजा है। जैसे आज हालात हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में बन चुके हैं, क्या कि हमसे हमारे ईमान को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं, हमसे हमारे कुरान को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं, हमको हमारे उलमा से अलग किया जा रहा है। वक्त की जरूरत है कि हम अपने बच्चों में और अपनी बच्चियों के अंदर दीनी तालीम को जिंदा करें, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाएं, अपने बच्चों और बच्चियों के अकीदे को दुरुस्त करें। वरना हमारी तो जिंदगी गुजर गई, हम यहां तक पहुंच गए जिस हाल में भी हैं, हमने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, मगर हमारे दीन, उस दीन का हाल आगे क्या होगा जो दीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए, जिस दीन की खातिर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदाने जंग का रुख किया, जिस दीन की खातिर अल्लाह के नबी ने अपने दादों को शहीद करा दिया, जिस दीन की खातिर सहाबा ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को यतीम करा दिया, अपनी बीवियों को बेवा करा दिया, जिस दीन की खातिर, उस दीन का आगे क्या होगा, उस दीन का मुस्तकबिल कैसा होगा, यह मुनहसिर है हमारे बच्चों और बच्चियों की तालीम के ऊपर। जैसा हम अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देंगे, उसी के मुताबिक हमारा दीन बाकी और जिंदा रहेगा। अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता और बेरास्ता न किया तो यकीन जानो फिर हमारे दीन की हालत क्या होगी, इसको जिक्र नहीं किया जा सकता। और आज हो रही दुनिया के अंदर, आज हमारी बच्चियां, अफसोस होता है जब हमारे सामने सर्वे आते थे तो आंख से आंसू निकलते थे, मगर आज हमारे सामने खबरें आ रही हैं कि हमारी बच्चियां, कलमा गो बच्चियां गैरों के साथ में जा रही हैं, गैरों के साथ में जाकर रह रही, गैरों के साथ में जिंदगी गुजार रही, गैरों के दीन और धर्म को अपना रही। क्या वजह बनी कि हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर कर दिया, हमने अपनी औलादों की जानिब से फिक्र करना छोड़ दिया।
याद रखो, दीन का दारो मदार आने वाली नस्लों के ऊपर है। हम अपनी नस्लों की जितनी फिक्र करेंगे, याद रखो, उतना हमारा दीन जिंदा रहेगा। और हमने अपनी नस्लों के अंदर अगर दीन को जिंदा न किया, दीन की तालीम न दिलाई, मकतब के अंदर न भेजा, मदरसे में न भेजा, कुरान की तालीम न दिलाई, अहादीस की तालीम न दिलाई, मसाइल की तालीम न दिलाई, तो यकीन जानो मेरे अजीज साथियों, दीन का जनाजा निकल जाएगा। कोई ये ना समझे कि आज के इस इजलास से मैं दुनियावी तालीम की मुखालफत कर रहा हूं। नहीं मेरे अजीज साथियों, मैं तो टंके की चोट के ऊपर हिंदुस्तान में जहां कहीं भी बयान करता हूं, या हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का मुझे मौका मिला, मैंने बबांगे दोहल ये बात कही है कि मुसलमान अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, मुसलमान अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाए, मुसलमान अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाए, IAS बनाए, IPS बनाए, वकील बनाए, सब कुछ बनाए। वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा है कि हमारा बच्चा हर शोबे के अंदर होना चाहिए। हमारा बच्चा डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, प्रोफेसर भी हो, वकील भी हो, IPS भी हो, IPS भी हो, मगर सब कुछ हो, बाद में सबसे पहले हमारा बच्चा दीनदार होना चाहिए। सबसे पहले हमारा बच्चा नबी वाला होना चाहिए। सबसे पहले हमारा बच्चा नमाज पढ़ने वाला होना चाहिए। सबसे पहले हमारा बच्चा हलाल और हराम का जानने वाला होना चाहिए। आज हम कितना फिक्रमंद हैं अपने औलादों के ताल्लुक से। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिसकी औलादें नहीं है उनसे पूछो क्या गुजरती है उनके ऊपर। अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर कीजिए और अपनी औलादों को दीनदार बनाइए, अपनी औलादों को दीन की तालीम दिलाइए। अगर हम अपनी औलादों को दीनदार बनाएंगे तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा, कितना बड़ा सवाब मिलेगा। मैं बस हदीस पाक का तर्जुमा बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि और उलमा को भी बयान करना है। मैंने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक तिलावत की, मगर मुसलमानों अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के अंदर बहुत ही अहम 3 बातों का तज़किरा है। कौन सी 3 अहम बातें? फरमाया अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके सारे अमाल वहीं के ऊपर मुनक़ते हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। उसने जितनी नमाजें पढ़ी उसका सवाब लिख दिया गया, अब ना कमी होने वाली और ना ज़्यादती होने वाली। जो उसने गुनाह किए उसको लिख दिया गया इंतकाल के फौरन बाद, अब कमी और ज़्यादती होने वाली नहीं। मगर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 3 अमल ऐसे हैं, 3 काम ऐसे हैं कि इंसान तो दुनिया से चला जाएगा, इंसान का तो इंतकाल हो जाएगा, इंसान तो अपनी कब्र के अंदर लेटा होगा। फरमाया अगर उसने दुनिया के अंदर जीते जी अपनी जिंदगी में हयात रहते हुए इन 3 कामों को अंजाम दिया होगा तो फरमाया वो तो इंतकाल कर जाएगा, मगर जब तक दुनिया बाकी रहेगी उसको सवाब मिलता रहेगा उन 3 कामों का। वो 3 काम कौन से हैं, 3 अमल कौन से हैं? फरमाया पहला काम, पहला अमल, फरमाया सदक़तुन जारिया। फरमाया पहला अमल सदक़े जारिया, यानी अगर इंसान ने अपनी जिंदगी में जीते जी हयात रहते हुए सदक़े का एहतमाम किया होगा, सदक़े जारिया किया होगा, तो फरमाया इंसान तो खत्म हो जाएगा मगर उसका सवाब क़यामत तक खत्म नहीं होगा। सदक़े जारिया क्या है? अल्लाह ने तौफीक दी कहीं के ऊपर कुआं खुदवा दे, अल्लाह ने तौफीक दी कहीं के ऊपर नल लगवा दे, अल्लाह ने तौफीक दी हम मदरसे में कुछ पैसे लगा दें, अल्लाह ने तौफीक दी हम मस्जिद के अंदर कुछ पैसे लगा दें, और अगर हमसे कुछ ना हो सके तो फरमाया किसी को अच्छी बात बता देना ये भी सदका है।
ये ऐसी चीजें हैं कि हम तो दुनिया से चले जाएंगे, मगर ता क़यामत जब तक दुनिया बाकी रहेगी हमको उसका सवाब मिलता रहेगा। सदक़े जारिया, हम सदक़े का एहतमाम करें। आज मुसलमानों की हालत क्या है कि जब बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, मौलाना के पास पहुंचे, आमिल साहब के पास पहुंचे, फौरन आमिल साहब ने कहा कि 5,000 रुपए सदका कीजिए। अब 5 क्या 50 कहोगे फौरन कर देगा। परेशानी है, मगर नबी क्या पैगाम दे रहे, सरकार दो आलम ने क्या कहा, अस्सदक़तु तुदफ़िउल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, सदका बलाओं को दूर करता है, सदका बीमारी से हिफाजत करता है। क्या पैगाम है कि हम सदक़े का एहतमाम करें। ये नहीं जब बीमारी आई तब सदका करें, हम एहतमाम करें सदक़े का। जितना हो सके मदरसे में, जितना हो सके मस्जिद में, जितना हो सके गरीबों की हम मदद करते रहें, सदक़े का एहतमाम करें। पहली चीज सदक़े जारिया, ये ऐसा अमल है मुसलमानों, आज पल्लू बांध लो इस बात को। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, हम रोजाना चाहे 1 ही रुपया सदका करेंगे, मगर सदक़े का एहतमाम करेंगे। आप रोजाना मस्जिद मदरसे में नहीं दे सकते तो आप अपने घर में गोलक बना लीजिए, एक डिब्बा बना लीजिए। रोजाना जिस तरीके से आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरीके से 1-2 रुपये जितना हो सके उसके अंदर सदका डालते हैं। हफ्ता हो जाए मदरसे में दे दे, हफ्ता हो जाए मस्जिद में दे दे, कोई गरीब आ जाए उसकी मदद कर दे। ये मरने के बाद के लिए आपके लिए बेहतरीन सवाब का जरिया है। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाई कि इंसान तो दुनिया से चला जाएगा, दूसरा अमल कौन सा है कि इंसान को मरने के बाद में भी बराबर उसका सवाब मिलता रहेगा। फरमाया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, और ऐसा इल्म जो नफा बख्श हो, उसकी जात के लिए भी और दूसरों के लिए भी इल्म वो नफा बख्श हो। वो इल्म कौन सा है जो उसकी खुद की जात के लिए भी नफा देने वाला हो और दूसरों को भी नफा देने वाला हो। वो कौन सा इल्म और नफा कौन सा। फिर हम दुनिया का नफा ना देखें। मैंने कहा ना, दुनिया की जिंदगी फना होने वाली है, आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। हम आखिरत के नफे को देखें तो कौन सा इल्म नफा बख्श है, वो है कुरान का इल्म, वो है अहादीस का इल्म, वो है मसाइल का इल्म, वो है फिक़ह का इल्म, वो है सुन्नतों का इल्म। ये ऐसा इल्म है कि जब हम इसको हासिल करेंगे तो इससे हमको भी फायदा होगा और दूसरों को भी इससे फायदा होगा। हम ऐसा इल्म हासिल करें कि हमें भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। इसको भी फरमाया गया ये ऐसा अमल है कि ता क़यामत इसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरा अमल कौन सा, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तीसरा अमल वो है कि मरने वाले ने अगर दुनिया के अंदर कोई नेक औलाद छोड़ी है तो इंसान तो इंतकाल कर जाएगा, कब्र के अंदर लेट जाएगा, और जिस बच्चे को मरने के बाद में छोड़ के आया है वो जैसे ही मकतब में जाएगा और पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह तो उसको तो सवाब मिलेगा बेटे को, मगर बाप के नामे अमाल में भी सवाब लिखा जाएगा। आज हम अपनी औलादों के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं। हम चाहे जैसे अपने बच्चों को छोड़ देते, चाहे जो तालीम दिलाने लगते, नहीं, हम फिक्र करें, कोशिश करें कि अपनी औलादों को नेक बनाएं, अपनी औलादों को जन्नत वाला बनाएं, जहन्नम से अपनी औलादों को बचाएं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह ने कहा ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को। आज हमारा हाल क्या है, हमारा बच्चा नमाजें छोड़ रहा तो हम फिक्रमंद नहीं, हमारा बच्चा जिस लिबास में टहल रहा फिक्रमंद नहीं, हमारी माएं जरा बराबर फिक्रमंद नहीं, हमारी बच्चियां चाहे जैसे जिंदगी गुजार रही नहीं। फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। फरमाया तुम में से हर एक शख्स निगहबान है और तुम में से हर एक शख्स से कल जो है पूछगछ की जाएगी। इसलिए हम
अपनी औलादों को जो अल्लाह ने नेमत दी है, औलादें दी हैं, साहिब औलाद बनाया है, हम अपनी औलादों को नेक बनाएं, फरमाबरदार बनाएं, नमाजी बनाएं, सुन्नतों के ऊपर चलने वाला बनाएं। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।